हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द गेट ग्लोरी क्लासेस। और आज हम देखने वाले हैं क्लास 10th के चैप्टर 10 का क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 11 में बोला गया है कि एक कॉन्केव लेंस है जिसकी फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर है, ठीक है, विच फॉर्म्स एन इमेज ऑफ, जो कि एक इमेज बना रहा है। कहाँ पर बना रहा है? 10 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर कुछ भी नहीं दिया गया है कि इमेज कहाँ बन रही है, ठीक है, आगे बन रही है या मिरर के पीछे बन रही है। फ्रॉम द लेंस, ठीक, हाउ फॉर इज़ द ऑब्जेक्ट प्लेस्ड फ्रॉम द लेंस। ऑब्जेक्ट कहाँ पर प्लेस है आपको ये बताना है, और ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस होती है वो बताई जाती है u से, यानी आपको u फाइंड आउट करना है। v आपको गिवन है 10 सेंटीमीटर, f गिवन है, लेकिन v का आपके पास साइन नहीं है कि वो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव, ठीक है। और इसके अलावा इसका आप डायग्राम बना सकते हैं। तो देखो, सबसे पहले अगर आपको पॉजिटिव या नेगेटिव का नहीं पता है तो आपको पता करना पड़ेगा कि ये पर्टिकुलर केस जब होगा तो इसकी इमेज कहाँ फॉर्म होगी। देखो, गिवन में सबसे पहली चीज़ फोकल लेंथ किसकी? कॉनकेव, ठीक है, कॉनकेव है। लेंस हो या मिरर, कॉनकेव अगर वर्ड आएगा तो केव में हमेशा फोकल लेंथ नेगेटिव होगी, ठीक है। तो फोकल लेंथ कितनी दे रखी है? 15 सेंटीमीटर। तो ये हो जाएगा माइनस का 15 सेंटीमीटर। ये चीज़ ध्यान रखना है, आपको क्वेश्चन के अंदर नेगेटिव या पॉजिटिव साइन नहीं दिया जाएगा, वो आपको फाइंड आउट करके उसको साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग यूज़ करना है, ठीक है। तो फोकल लेंथ अगर आपको दी है 15 तो आपको माइनस साइन लगाना है। क्यों? क्योंकि ये कॉनकेव मिरर है, ठीक है, लेंस है, सॉरी। अब बात करते हैं, इसने दिया है v आपको दे रखा है, u पता करना है। v कितना दे रखा है? 10 सेंटीमीटर, लेकिन ये नेगेटिव है या पॉजिटिव ये नहीं पता। अब नेगेटिव और पॉजिटिव की बात करते हैं। सबसे पहली बात, बना लो आप कॉनकेव लेंस। ये कोई कॉनकेव लेंस है, इस तरफ वाली डिस्टेंसेस कैसी होती हैं? नेगेटिव। इस तरफ वाली डिस्टेंसेस पॉजिटिव होती हैं, ठीक है। अब देखो, यहाँ पर ये मान लिया f और ये आपका 2f, ठीक। ये किस तरह का लेंस होता है? ये होता है डाइवर्जिंग लेंस, ठीक। और यहाँ पर किस तरह के केस बनते हैं, तो इसके लिए आपको डायग्राम्स अच्छे से याद रहना चाहिए। कॉनकेव लेंस के केस में दो तरह के केस बनते हैं। पहला, जब इन्फिनिटी से आपके पास रेज आ रही हो, इन्फिनिटी से जब रेज आती हैं तो वो डाइवर्ज हो जाती हैं, और डाइवर्जन के बाद आगे तो वो कहीं नहीं मिलने वाली, तो पीछे कहाँ मिलती है? पीछे वो वर्चुअली, अगर आप उसे पीछे की तरफ ड्रॉ करेंगे तो कहाँ मिलती हैं? मीट एट फोकस। तो यहाँ पर क्या है कि इन्फिनिटी पे अगर कोई ऑब्जेक्ट रखी हुई है तो उसका इमेज कॉनकेव लेंस f पर बनाता है, और वो बहुत ही पॉइंट साइज्ड होता है, ठीक है। अब बात करते हैं, अगर मान लो ये कहीं और है, इन्फिनिटी पर नहीं है और आगे लेके आ गई, तो फिर दूसरा केस क्या बनता है? वो दूसरा केस ही यहाँ पर जो है वो अप्लाई होगा। दूसरा केस ये बनता है कि यहाँ कहीं ऑब्जेक्ट रखी हुई है, ठीक है, तो इसका जो इमेज बनेगा वो कहाँ बनता है? यहाँ कहीं इमेज बनता है। इसको आप पीछे की तरफ मीट करेंगे तो यहाँ कहीं इसका इमेज बनेगा, ठीक है। तो ये मान लीजिए h और ये h डैश। तो इस तरह का ही एक इमेज बनेगा, हमेशा छोटा इमेज बनेगा, ठीक है। और ये जो इमेज बनता है जब एक्चुअली मीट नहीं करती तो वर्चुअल इमेज बनेगा। इस तरह के केस के बाद अब आप बात करेंगे कि डिस्टेंस, अब बताओ पॉजिटिव होगी या नेगेटिव। देखो, इसमें कभी भी इस तरफ कोई इमेज नहीं बनती, सिर्फ दो ही केस होते हैं कॉनकेव लेंस में। तो दोनों में ही इमेज कहाँ बन रही है? इस तरफ, और इस तरफ की डिस्टेंसेस कैसी होती हैं? नेगेटिव, ठीक है। तो यहाँ पर ये कैसा होगा? नेगेटिव। बस अब आगे का आपको सॉल्यूशन बड़े आसानी से सॉल्व होने वाला है। क्या?
अब हम यहाँ लिख लेंगे लेंस फार्मूला। लेंस फार्मूला ये क्या होता है, 1/f इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u। तो 1/u अगर फाइंड आउट करना है तो ये क्या हो जाएगा, 1/v माइनस 1/f। ठीक है, तो 1/v माइनस 1/f में वैल्यूज़ पुट कर दो। 1/v क्या हो जाएगा, 1/-10, ये क्या हो जाएगा माइनस 1/-15। तो ये क्या आएगा 1/10 प्लस ये माइनस का है 1/15। और सॉल्व कर दो इसको, एलसीएम क्या आ जाएगा 30। तो 30 ये कितना बार जाएगा, माइनस का 3 प्लस ये कितनी बार जाएगा 2 टाइम्स, तो ये क्या आएगा -1/30। और ये क्या है 1/u, तो u क्या आया माइनस का 30 सेंटीमीटर। u क्या आया माइनस का 30 सेंटीमीटर। इसका मतलब है जो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ पर होगी, -30 सेंटीमीटर पर, और उसकी इमेज कहाँ बन रही है, माइनस के 10 सेंटीमीटर पर, और यहाँ कहीं होगा f यानी कि 15 सेंटीमीटर। अब आप इमेज बना सकते हो, ये क्या है f 15 सेंटीमीटर, यहाँ कहीं इमेज बन रही है, ये कितना है 10 सेंटीमीटर, और ये कितना है 30 सेंटीमीटर। ठीक है, ये सारे इसके ऑप्टिकल सेंटर से डिस्टेंसेस मेज़र की जाती हैं। तो मेन चीज़ क्या है कि अगर आपका ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी के आगे कहीं भी रखा हुआ है एक्सिस के ऊपर, तो इमेज कहाँ बनेगी, ऑप्टिकल सेंटर और एफ के बीच में कहीं बनेगी, छोटी बनेगी और वर्चुअल बनेगी। और साथ साथ वर्चुअल इमेज कैसी होती है, इरेक्ट इमेज होती है, तो इरेक्ट भी बनेगी। ठीक है, तो यहाँ अगर टाइप भी पूछा गया है तो आप लिख सकते हो वर्चुअल इरेक्ट डिमिनिश्ड इमेज इज फॉर्म्ड। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये सॉल्यूशन अच्छा लगा होगा, और इसी तरह के और सॉल्यूशंस के लिए देखते रहिए गेट ग्लोरी क्लासेस। थैंक यू।